वेलकम टू यू ऑल। आई एम अचल टू दिस शिव कुमार यादव एंड आज हम बात करने वाले हैं पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ओके, तो हमने इनिशियली पढ़ा 7081 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 7073 को के अमेंडमेंट को मतलब 7073 को अमेंड करके ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 7084। अच्छा, ये इतने रेगुलेटिंग एक्ट आ क्यों रहे हैं? देखिए, मेंस का एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है कि वी आर कम्प्लीटली फोकस्ड हाउ द क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम। और मेरे ख्याल से ये बेस्ट वे होता है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, सो दैट इज़ गोइंग टू बी द वेरी मच एफिशिएंट एंड गुड फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। तो यहाँ से मेंस का क्वेश्चन क्या बन सकता है पूरे सिनेरियो से, कि वाई ब्रिटिश हैज़ कंटिन्यूसली framing regulating act, passes amendment or something ki some new rules and regulation continuously in the sense after 7 year 10 year। okay, तो क्यों बना रही थी भाई साहब? क्या वो इंडियंस के लिए बना रही थी, या फिर इन सारे रूल्स और रेगुलेशन का इफेक्ट क्या पड़ा बिफोर द 1787? बिफोर 1857, what are the impact of the rules and regulation which is made by the British East India Company? समझ रहे? इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, ऑन इंडियंस। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये बहुत ही प्रोमिनेंटली सोचना होगा कि भाई साहब, जितने रूल रेगुलेशन कंपनी बना रही थी, दे आर कम्प्लीटली थिंक फॉर देयर प्रॉफिट। हाउ दे जस्ट ट्राई टू एक्सप्लॉइट द पीपल, दे जस्ट ट्राई टू गेट मोर एंड मोर मनी एंड रेवेन्यू फ्रॉम द इंडियंस। वो मतलब लूटने के फिराक से ये सारी चीज़ें बना रही थी। एक रूल्स में उनको थोड़ा गड़बड़ लग रहा था कि भाई ये रूल बना दिया, इसमें हमारा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो जस्ट दे ट्राई टू मेक द न्यू रूल कि हमें और प्रॉफिट हो। जैसे कि हमने पिछले में देखा कि भाई गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन से छूट दिलवा दी कि भाई साहब, आप रेवेन्यू सिस्टम जैसे चाहें वैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो दे आर जस्ट कम्प्लीटली बिल्डेड देयर माइंड टू एक्सप्लॉइट द इंडियंस टू गेट द मोर एंड मोर मनी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ठीक है? सो नेक्स्ट, पीट इंडिया एक्ट, पहला फैक्चुअल कि 1784 में हुआ था। फीचर्स क्या हैं? डिस्टिंग्यूज बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। ध्यान से देखिए, इसीलिए इसको पीट बोला जाता है। इसने डिस्टिंग्यूज कर दिया कि भाई साहब, पहले कंपनी एक साथ कमर्शियल भी, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकल भी, सारी चीज़ें वो देख रही थी। अब उसने उसके जो फंक्शन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई साहब देखिए, अब कंपनी जो कमर्शियल फंक्शन है वो इस तरीके से रूल करेगी, जो पॉलिटिकल फंक्शन है वो इस तरीके से देखेगी। मतलब एक डिस्टिंग्यूशन, पहले मर्ज था, अब क्या होगा, मतलब दोनों को सेपरेट कर दिया गया। इट्स अलाउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर। ध्यान रखिए, दिस इज गोइंग टू बी द वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव। क्यों? द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इट्स अलाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर। ध्यान से देखिएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अलाउ कर दिया गया कमर्शियल मैनेज के लिए, मतलब सीडी को अलाउ कर दिया गया कमर्शियल मैनेज के लिए। ओके, एंड क्रिएटेड ए न्यू बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, टू मैनेज द पॉलिटिकल। ध्यान से रखिए, इसमें सी आ रहा है तो ये क्या हैंडल करेगा? सी आ रहा है तो कमर्शियल हैंडल करेगा, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? कमर्शियल चीज़ों को हैंडल करेगा। वहीं पे मैं बात करूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे सी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या हैंडल करेगा? पॉलिटिकल। ये आप ट्रिक बना सकते हो याद करने के लिए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर, दे हैव द पावर टू हैंडल ऑल द पॉलिटिकल अफेयर, और कोड ऑफ डायरेक्टर मतलब सी आ रहा है, सो इट हैड द पावर टू हैंडल ऑल द कमर्शियल अफेयर्स, कमर्शियल कंट्रोल ऑफ द East India Company or whatever related to the commercial thing. Okay, next last point है, empowers it empowers the board of control to supervise and direct all operation of the civil and military government or revenue of the British possession. This is going to be the most important line. अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाया जा सकता है तो यहाँ से कम्प्लीटली चांसेस हैं कि बनाया जाएगा। क्या? BOC, जो मैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा था, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को हैंडल करता है, पॉलिटिकल अफेयर को हैंडल करता है,
उसको सिविल पावर भी दिया गया, मिलिट्री पावर ऑफ दे भी दिया, मतलब मिलिट्री पावर भी दे दिया गया। रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोसेसन, जो भी रेवेन्यू था ब्रिटिश का वो भी दे दिया गया कि भाई साहब यू आर गोइंग टू ऑपरेट ऑल दिस थिंग एंड यू आर गोइंग टू सुपरवाइज ऑल दिस थिंग। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट फैक्चुअल थिंग्स। और यहाँ से मेरे मेरे हिसाब से बहुत ही कम चांस है कि मेंस में क्वेश्चन बनेंगे, कंप्लीटली फैक्चुअल है तो प्रीलिम्स में चांस है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे टॉपिक। थैंक यू।